जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं उनका घर केवल मछली पकड़ने पर निर्भर रहता है। मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको बाज़ार में बेचकर उनका घर का खर्च चलता है। जब वे घर से निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो वहाँ के अकॉर्डिंग जिस परमात्मा को वे मानते हैं उसका नाम लेकर चलते हैं। और वहाँ हफ्ता 10 दिन महीना जितने दिन भी वहाँ उस बोट पर रहते हैं, नाव पर, जहाज़ पर, तो वे पकड़ी हुई मछली खाते हैं। और कभी-कभी हरी सब्जियाँ या दाल ये खा लेते हैं, मगर वहाँ का जो उनका रोज़ का काम है वो मछलियाँ खाने का है और उस परमात्मा का नाम लेकर वे खाते हैं। तो अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो तो अलग बात है, मगर उस परमात्मा का नाम वे ज़रूर लेते हैं। और जिस एरिया में जो अधिक होता है वहाँ उसकी कीमत, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत सुनी है ना, वो हो जाती है। जिस एरिया में चावल अधिक होते हैं वे चावल खाते हैं, जहाँ मक्का वे मक्के के शौकीन होते हैं, जहाँ बाजरा चने जैसे भी हैं, जैसे पुराने समय में बाजरे की रोटी खाते थे, चने की खाते थे, और जब कभी कभी मेहमान आता था तो उसकी गेहूं की रोटी खाते थे। तो अब बाजरा चना कम हो गया और भारी भी हो गया, इंसान का शरीर ऐसा नहीं रहा है, तो गेहूं है, तो यही आम सी बात हो गई, रोज़ का यही रूटीन है। तो ऐसे ही उनका मछली पकड़ना रोज़ का काम है, उनके लिए ये पाप नहीं है। और जो मछलियाँ पालते हैं, जैसे ये सिख धर्म के लोग हो गए हैं या और भी हिंदू धर्म के हो गए हैं, या कई बार कुछ मुस्लिम के कुछ प्रांत में हो गए हैं, तो ये मछली पकड़ना, मारना, खाना ये पाप है उनके लिए। और सबसे पाप मछली का बताते हैं, और जहाँ इनका कारोबार ही यही है, रोजी रोटी उनकी यही है। केवल मछली की नहीं बात है, समुद्री जीव कोई भी हो, झींगा, केकड़ा और स्टार फिश, मतलब कितनी भी तरह की मछली है, सभी जितने भी समुद्री जीव है सबको खा लेते हैं वे और बेचते भी हैं। और मार कर खाना ही पाप नहीं है, पकड़ कर बेचना भी पाप है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हम तो पकड़ कर बेच देते हैं, हमें पाप नहीं लगता, कटेगी तो मरेगी तो वे, तो पाप तो 50% नहीं 20% तो आपको लगेगा। आपने दलालों के हाथ में बेचा है, जैसे गाय भैंस बकरा ये कसाईयों के हाथ में बेच देते हैं। कसाई इस पर वो नहीं है, कसाई को 100% पाप नहीं लगता है, कुछ उसको भी लगेगा जिसने ये बेचा है, और कुछ हालात मजबूरी, ये तो सब अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पाप उनकी तो चलो बात अलग है, मगर ये योगदान सभी का रहता है, इसमें सभी है, ऐसी प्रकृति चलती है। तो मीट खाना उनके लिए कोई पाप नहीं है, और जो ये काटते हैं कसाई उनके लिए भी ये पाप नहीं है। बात है वो खाने वालों के लिए, जो खाते हैं, जिस एरिया में रहते, जैसे चीन के लोग हैं, उनके लिए कोई ये पाप नहीं है, वे भी पाप समझकर नहीं खाते हैं, वे इंजॉय के तौर पर खाते हैं, स्वाद के तौर पर खाते हैं, या फिर शरीर के स्वस्थ होने के लिए खाते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि जहाँ जिस चीज़ का चलन हो जाता है वही बिकना शुरू हो जाता है सस्ते भाव में, वहाँ और चीज़ महंगी बिकती है, हरी सब्जियाँ महंगी बिकती है, ये सब सस्ता मिलता है वहाँ। तो उसी हिसाब से अब ये आपको देखना है आप किस लाइन में है। अगर आपको ज़रूरत है उसकी तो फिर आपको खाना पड़ेगा, वहाँ आपको पाप नहीं लगेगा। जब आपको ज्ञान हो जाएगा इस विषय में कि हाँ दूसरे की जीव हत्या करना पाप है, इसमें मैं हूँ, मेरे परिवार का हो या कोई सा भी हो, जितना बड़ा जीव होता है वो उतना तड़पता है, तो उसकी तड़प देखकर हम पाप बताते हैं। मक्खी मच्छर मकड़ी ये सब मार देते हैं, उनका तड़पना हमें नहीं दिखाई देता है, जबकि वो सूक्ष्म तरीके से तड़पते हैं, तो हमें वो पाप नहीं लगता है। और जब कोई जीव हमें नुकसान पहुंचाता है, हम उसको धड़ल्ले से मार देते हैं, तब भी कोई पाप नहीं लगता है। अब हमारा सेंटीमेंट हो जाता है, उसमें भाव जुड़ जाते हैं कि नहीं हमें इसने चोट पहुंचाए, हम तो इसको मारेंगे। चोट पहुंचाने पर हमें पाप नहीं लगेगा। किसी की जान लेना चाहे कैसे भी हो, पाप तो पाप है।
तरीके नहीं बदलते। अगर किसी को मार रहे हैं तो पाप लगेगा, उसने हमें नुकसान पहुंचाया हो या नहीं पहुंचाया हो। आपके भाव बदल कर, जैसे गांव में क्या पूरे देश में, पूरी पृथ्वी पर इतनी मौतें होती है। आपको पता है कि यहाँ मौतें हर सेकंड में होती हैं, आपको कोई दुख नहीं। जब आप अपने राज्य उसमें देश में आ जाते हो, पता है भारत में इतना हुआ है, खबर देखकर थोड़ा सा दिल देखता है कि हाँ भाई ये अपने साथ ना हो जाए। इस वजह से थोड़े से आप दुखी हो सकते हो। अपने राज्य में, अपने ज़िलों में, अपने गांव में जब आप खबर सुनते हो कि हाँ फलाने के घर में मौत हो गई है, तो आपको थोड़ा सा कुछ % दर्द होता है। उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। धीरे धीरे जब आप क्लोज आते हैं, आपकी गली में जब कोई ऐसा हो जाता है, कोई मर जाता है, तो आप ज़्यादा सेंटिमेंट होते हो। धीरे धीरे आपकी रिश्तेदारी में या फिर आपके परिवार में जब हो जाता है, तो आप थोड़े से और ज़्यादा हो जाता है परसेंटेज दुखी होने का। और जब आपका कोई ख़ास मित्र प्यारा, मम्मी पापा या भाई बहन या बेटा, जो कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर चला जाए कोई, तो और ज़्यादा 100% हो जाता है। तो ऐसे ही है, ये भावना घटती बढ़ती रहती है, मगर पाप तो पाप है। तो मीट खाना कोई पाप नहीं है, ना ये कहीं विषय में यही बड़ा सब्जेक्ट रहा है कि मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आप जहाँ रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको निर्भर होना पड़ेगा। अगर आप उसमें बर्फ़ वाले एरिया में रह रहे हो, तो आप अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आपको मजबूरी है, खाना पड़ेगा। अगर आपको ज़िंदा रखना है शरीर, वहाँ ये पाप नहीं चलेगा। जैसे कुछ जीव भी है जो उनसे मार कर खाते हैं, उनके लिए मजबूरी है। अगर रेगिस्तान में आप जाओगे तो वहाँ आपको खाने को कुछ कम मिलेगा, तो ये सब खाना पड़ेगा। जैसे पुराने समय में संस्कार का समय है, जहाँ लकड़ियाँ नहीं थी वहाँ दफनाना शुरू करा, और जहाँ हार्ड मिट्टी थी वहाँ ऐसे खुले में फेंकना शुरू कर दिया कि भाई ये तो प्राकृतिक पर छोड़ दो, गिद्ध वल्चर जो कुछ भी है ये सब खाकर उनका पेट भरेगा। और जहाँ लकड़ियाँ अधिक थी उन्होंने जलाना शुरू कर दिया, और जहाँ मिट्टी नाजुक थी, दफनाने से काम ख़राब हो जाता है, तो वहाँ उन्होंने ताबूत बनाना शुरू कर दिया लकड़ी का, और उसमें, ताकि शरीर अंदर ही अंदर गल सके। क्योंकि बर्फ़ वाले एरिया में कई बार शरीर जमा का जमा रह जाता है, वो डिस्पोज नहीं होता है, तो वहाँ ताबूत बनाए ताकि इसके हीट जमा रहे और ये ख़त्म हो जाए शरीर। तो ऐसे ही ये मीट का भी कॉन्सेप्ट है। आपको अगर भक्ति लाइन में पहुंचना है, साधना करनी है, और आपको फिर वही शांत खाना खाना पड़ेगा जो आपको शरीर को विचलित ना कर सके। आपको किसी विपरीत लिंग के हिसाब से उत्तेजना ना हो सके, ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसमें लहसुन, प्याज, गरम मसाले या मीट या और भी जितने भी है जो उनसे आपके अंग को, काम इच्छा को बढ़ाए या फिर पाचन शक्ति को ऐसा धीमा करे या अधिक बढ़ाए ताकि आपका ध्यान करने में बाधित हो आप, तो वहाँ आपको मीट नहीं खाना है, ठीक है। और जहाँ जैसे माताएं हैं, गर्भवती हैं, उनके बच्चों के लिए ज़रूरी है, जैसे मच्छर है, मच्छर तो नहीं काटता है, मछली काटती है, तो उस मच्छर को जो काटता है वो अपने बच्चे के लिए, अपने अंडे के विकास के लिए काटता है, खून उसको चाहिए, वो पाप थोड़ा ही कर रही है, मजबूरी है, प्राकृतिक ने उसको दिया है। ऐसे ही माँ गर्भवती है तो उसको एनर्जी चाहिए, प्रोटीन विटामिन चाहिए। अगर आप बाहर से कुछ वे खा रहे हो, चना, जो कुछ भी प्रोटीन वाली हैं, वैसे बहुत सारे हैं, सोयाबीन है और चना है, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, दाखें है और मोनाखे हैं, बहुत सारे हैं आइटम ऐसे आयुर्वेदिक में, देसी प्राकृतिक ने दिए हैं, वे खा सकते हैं। ये नहीं तो फिर मीट है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आप ये मत समझो कि मीट खाने से आपको पाप लगेगा कि या अगले जन्म में हम वही बन जाएंगे जिसको हम मारेंगे, या फिर अगले जन्म में हम इसको भुगतेंगे। अगले जन्म की तो छोड़ दो, इसी जन्म में जो कुछ भी होना है होगा। मगर ये बात मैंने कही है कि मीट खाना पाप नहीं है, आप खा सकते हो, इससे संतुलन हिल सकता है पृथ्वी लोक का।
क्योंकि जो पुराने संत लोग थे उन्होंने जो बताया था कि मीट खाना पाप है, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के नाम से डराया था और डरना भी चाहिए। अब कानून का डर है, मगर कानून में मीट खाने की छूट है, आप खा सकते हो, किसी को मार कर नहीं, किसी से लेकर खा सकते हो। तो नियम है, चलो कानून के है तो अलग, मगर मीट खाना अगर छूट कर दी जाए, आज के जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, मतलब धर्म के जो है मालिक, जो ज्ञान देते हैं धर्म पर, प्रवचन देते हैं, अगर वे सभी ये कहना शुरू कर दे कि मीट खाना चाहिए, इससे पाप नहीं लगता है, कोई परमात्मा सज़ा नहीं देगा, अगले जन्म में आप भुगतोगे नहीं, तो यहाँ कत्ले आम मच जाएगा। नलियों में, नालों में पानी की जगह खून बहेगा। इंसान का मीट टेस्टी है, लोग आज भी खा रहे हैं और सारे आम हो जाएगा। तो संतुलन बनाने के लिए पुराने जो संत लोग थे, सभी ने यही कहा है कि मीट नहीं खाना चाहिए। और जीव हत्या तो है, किसी को मारोगे, भले ही पाप का नाम ना दो, पाप तो शब्द अलग हटाकर देखो तो बुरा तो है। आप अपने जीव के स्वाद के लिए किसी को मारोगे, अच्छा थोड़ा ही है, प्रकृति ने और भी तो दिया है, और भी तो खा सकते हो। तो इस विषय पर फिर हम आगे बात करेंगे। बस मैं चलते दफ़े यही कहूँगा, मैं नीरज कल्याण, कि जहाँ आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको खाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि जैसे अब मछुआरे हैं जो समुद्र एरिया में रहते हैं, जहाँ भी अपने भारत के या और भी, वे अगर इस पर अड़ जाए कि नहीं, मीट खाना बुरा है, अच्छा नहीं है किसी की जीव हत्या करना, वहाँ धर्म या ज्ञान या शून्य साधना वहाँ की प्रबल है। वे लोग जो अपने मन पर, अपने शरीर पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, इच्छाएं हैं जो उनसे, उस पर भी और शरीर पर भी। जो शरीर है, क्योंकि वहाँ जिंदा ही, ऐसे मौसम में जिंदा होने के लिए ही खाना पड़ता है, और वे लोग नहीं खाते हैं, कुछ और खाते हैं, वे महंगा भी पड़ता है, वहाँ पहुँचाना महंगा पड़ता है। जैसे कोई पहाड़ी एरिया पे घूमने के लिए जाते हैं लोग, केदारनाथ, बद्रीनाथ या और भी कहीं, तो पहाड़ों पर चढ़ती दफ़े हर चीज़ महंगी होती चली जाती है। जो बिसलेरी की बोतल है 10, 20, 30, 50, 100 तक का भी बिकती है, और पार्ले जी का या बिस्कुट, कोई और सा भी बिस्कुट वहाँ 20-20, 30-30 रुपये का, जो यहाँ नीचे 5 रुपये का, वहाँ 50 रुपये तक का भी मिलता है। तो उसी हिसाब से जहाँ नहीं ये सामान जाता है तो वे महंगी हो जाती है। जैसे बाहरले देश में यहाँ के सब्जियाँ, यहाँ का खाना पीना नहीं मिलता है, अगर मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। वहाँ चीन में अगर जाओगे तो वहाँ खाना वहाँ के अकॉर्डिंग सस्ता रहेगा, और जो भारत का खाओगे तो वो बहुत महंगा रहेगा, दाल चावल। उसके लिए आप बनाने वाले भी अलग तनख्वाह हैं, अलग से रखने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से जहाँ आप रहते हो वहाँ के हिसाब से, और बस शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी तरह का अंडा, मीट खा रहे हो तो आप पता होना चाहिए कि आप क्यों खा रहे हो। यूं ही चलते चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सभी साथियों को धन्यवाद।